जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि अनसंग हीरो की जो सीरीज चल रही है हमारी, इस वीडियो को देखकर आप लोग काफ़ी लाभ उठाते होंगे। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि कमेंट भी आ रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो अनसंग हीरो के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको 1857 की क्रांति का भी याद आ रहा होगा या समझ रहा होगा कि अंग्रेज़ों ने किस तरह हमारे देश को हड़पने का काम किया था। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो डलहौजी का पॉलिसी था, जिसके तहत भारत में बहुत सारे राज्यों को अपने अंदर हड़पने का जो प्रयास किया था। तो जब भी वीरंगनाओं की बात होती है 1857 की क्रांति का, तो सबसे पहले नाम रानी लक्ष्मीबाई का आता है और होना भी चाहिए। लेकिन इसके इतिहास के पन्ने में बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को जान बचाने वाली, उनका डुप्लीकेट एक महान वीरांगनाएं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके रानी लक्ष्मीबाई को बचाया था दोस्तों। तो आज जो हम बात करेंगे अनसंग हीरोइन के बारे में, जिनके बारे में इतिहास में बहुत कम चर्चा है, उस शेरनी के बारे में। जब पहली बार लक्ष्मीबाई से मुलाकात होता है उसको, तो दंग रह जाती है उसका चेहरा देख करके कि मेरी जैसी, मेरी बहन जैसी ये लड़की कौन है। तो आज हम झलकारी बाई के बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि 22 नवंबर 1830 को बुंदेलखंड के भोजला गांव में कोली परिवार के अंदर एक बच्ची का जन्म होता है और जिनका नाम होता है झलकारी बाई। हाँ दोस्तों, झलकारी बाई कोली। उनके पिता का नाम सदाराम और माता का नाम जमुना देवी होता है। वो बच्ची बचपन से ही काफ़ी होनहार होती है, क्योंकि जब वो मवेशी चराने के लिए जाती है जंगल में, तो मवेशी के साथ साथ वो लकड़ी के डंडे से तलवारबाजी, लकड़ी के डंडे से लाठीबाजी और लकड़ी के डंडे से ही उन्होंने युद्ध कला की नीति सीखती है। एक दिन अचानक ये होता है कि उनके सामने में एक शेर आ जाता है और शेर को उन्होंने अपने डंडे से मार करके भगा देती है। ये बात पूरे गांव में, यानी भोजला गांव में मशहूर हो जाता है। और जब मशहूर हो जाता है तो कहता है ये लड़की ये एक दिन जरूर देश का नाम रोशन करेगी, ये लड़की एक दिन जरूर शेरनी नाम से प्रसिद्ध होगी। तो दोस्तों, भोजला गांव के अंदर उनको झलकारी बाई शेरनी के नाम से जाना पहचाना व्यक्तित्व का एक श्रृंखला बन गई। उनको सभी लोग झलकारी बाई शेरनी के नाम से जाने लगे, पुकारने लगे। अब होता क्या है कि उनको लक्ष्मीबाई से मुलाकात कैसे होती है। तो कहते हैं कि लक्ष्मीबाई के सेना में एक व्यक्ति तोपची होता है और तोपची से ही उनका शादी होता है। और जब उस तोपची से उनका शादी होता है तो ऑलरेडी वो रानी के संपर्क में आने लगती है। एक रोज़ उनका पति लक्ष्मीबाई से मुलाकात करवाता है कि ये मेरी पत्नी है, झलकारी बाई नाम है इसका। कहते मिलाओ अपने पत्नी से। वो जब उनके पत्नी को
वो देखती है रानी लक्ष्मीबाई तो दंग रह जाती है कि भाई ये तो मेरे जैसे हूबहू हैं। तो लक्ष्मीबाई के दिमाग में कुछ न कुछ प्लान बन जाता है इनके बारे में। वो कहती है कि तुम आपसे दरबार में ही रहोगी अपने पति के साथ ही, और युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध नीति वही सीखती है और पारंगत हो जाती है। इतना पारंगत हो जाती है कि लक्ष्मीबाई के साथ काफ़ी युद्ध करती है। वो अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने का काम करती है। वो कहते हैं कि 1858 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने झांसी के किला को चारों तरफ से अंग्रेज़ों की फौज से जब घेराबंदी कर लिया था और वहाँ से निकलने का कोई चारा नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई पूर्ण रूप से फंस चुकी थी वहाँ। तो वहाँ से निकालने के लिए रानी लक्ष्मीबाई तो हर सेना कोशिश कर रहा था कि कैसे निकालूं। उस बीच में सामने आकर के झलकारी बाई कहती है कि मैं लक्ष्मीबाई को सेफ निकालूंगी यहाँ से। वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह हूबहू लगती थी, उनकी चाल ऑलरेडी रानी लक्ष्मीबाई की तरह थी। वो उसी रूप में तलवार लेकर के रानी लक्ष्मीबाई की जो गेस्चर होता है, जो उनका पोस्चर होता है, उसी अंदाज में अंग्रेज की सेना के बीच में गई और कहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक अंग्रेज़ों को झांसी किसी भी हालत में नहीं लेने दूंगी। ये बात जब आवाज़ों के साथ एक हुंकार वीरांगनाओं के साथ अंग्रेज़ों को जब वो ललकारती है, तब अंग्रेज़ समझ जाता है कि भाई इसको हराना इतना आसान नहीं है। पूरा सेना जो है झलकारी बाई की तरफ टूट पड़ती है और उधर छुपके से आराम से रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के किले से बाहर निकाल करके सेफ जगह पर लेकर उनके सैनिक चला जाता है। युद्ध चलता है दोस्तों, भयंकर युद्ध चलता है और वहीं उनकी युद्ध करते 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 उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इतिहासकारों का मानना है। लेकिन कुछ इतिहासकारों को ये मानना है कि किसी तरह वो बच जाती है और 1890 के अंदर इनकी मृत्यु होती है और 1858 से लेकर के 1890 तक वो गुमनाम जिंदगी जीती है। तो कहने का मतलब ये है कि रानी लक्ष्मीबाई जो सेना बनाई थी, जिसका नाम था दुर्गा सेना, जिसमें महिलाएं खास करके उनका नेतृत्व करती थी, तो दुर्गा सेना के कमांडर झलकारी बाई थी, जिसको लक्ष्मीबाई ने बनाया था। तो इतिहास के पन्नों में अगर देखेंगे तो उनका नाम बहुत कम है दोस्तों। और ये वीरांगनाएं इतिहास के पन्नों में होना चाहिए। हर भारत के बच्चे को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि झलकारी बाई कौन थी, झलकारी बाई का योगदान 1857 के युद्ध में क्या था। अगर झलकारी बाई नहीं रहती तो 1857 का जो इतिहास रानी लक्ष्मीबाई का सैल्यूट करती है, शायद वो नहीं हो पाता। इसके पीछे इनके बिहाइंड जो हिस्ट्री है वो है झलकारी बाई का। झलकारी बाई उनको जान बचा करके फिर जो ग्वालियर का युद्ध लड़ती है दोस्तों, वो देन किसका है? झलकारी बाई का। तो मैं झलकारी बाई जैसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे वीरांगनाओं को सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए, हर बच्चे को जानना चाहिए। और किस प्रकार एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को साथ देता है या देती है, इस चीज़ को आप इस वीडियो को मार्फत से समझ सकते हैं। तो मेरा आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इस कहानी को समझें और अनसंग हीरो की जो कहानी है इस सीरीज़ के अंदर आनंद उठाएं। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए आप हमेशा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं जोश के साथ
फिर अगली वीडियो में अनसंग हीरो का एक अलग कहानी लेकर आऊँगा, जिसको जानना हर भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।